खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। जहां दलोदा तहसील के लालाखेड़ा गांव निवासी पन्नालाल सेन पूरे शरीर पर केले के पत्ते लपेटकर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। पन्नालाल सेन का कहना है कि उन्होंने गांव की शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे के खिलाफ वर्ष भर पहले शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही प्रशासन ने गंभीरता दिखाई। पीड़ित पन्नालाल बताते हैं कि जिस जमीन पर निजी धर्मशाला का निर्माण हो चुका है वह सार्वजनिक संपत्ति है और उसका उपयोग गांव हित के लिए होना चाहिए था। पन्नालाल का ये कहना है, जब कोई नहीं सुनता तो मजबूरी में ऐसा रास्ता अपनाना पड़ता है। उनकी व्यथा और संघर्ष को साफ दर्शाता है। उनके विरोध प्रदर्शन ने न केवल अधिकारियों का ध्यान खींचा, बल्कि वहां मौजूद हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब देखना यह है कि इस ईमानदार कोशिश का प्रशासन किस तरह से संज्ञान लेता है और क्या वाकई पन्नालाल की लड़ाई रंग लाती है, या फिर ये आवाज भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगी। शैलेंद्र सोनी की रिपोर्ट। निवासी ग्राम लालाखेड़ा, तहसील दलोदा, जिला मंदसौर का निवासी हूँ। और ग्राम लालाखेड़ा में कुछ भूमाफियों ने, दमंग लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए शासकीय भूमि पर निजी धर्मशाला बना के उनका निजी स्वार्थ साधने के लिए उन्होंने 1 बीघा जमीन हड़पी है। माननीय महोदय से मैंने 30/7/2024 में माननीय कलेक्टर महोदय जन सुनवाई में मैंने आवेदन प्रेषित किया था। साल भर हो गया करीबन, वहां तक अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला है। मैंने प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल को भी आवेदन दिया, चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश शासन भोपाल को भी दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी दिल्ली भी मैंने आवेदन प्रेषित किया और माननीय तहसीलदार महोदय को दिया, अनुविभागीय अधिकारी को दिया, ग्राम सरपंच महोदय ग्राम पंचायत को भी दिया, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं सुनी और मुकदमा चलाया। मुकदमा क्या, तहसील में प्रकरण चालू हुआ। प्रकरण में मुझे अवार्ड मिलने की जगह मैं कंगाल हो गया हूँ। अवार्ड मिलना चाहिए मुझे कि शासकीय जमीन छुड़वा रहा हूँ मैं, कोई मेरा उसमें निजी हित नहीं है। मैं शासन की जमीन शासन के सुपुर्द करना चाहता हूँ। ऐसे भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई कर उसे दंडित किया जाना चाहिए। अगर ऐसे विद्रोह बढ़ता जाएगा और हर गांव में अगर ऐसे अतिक्रमण होता जाएगा तो शासकीय भूमि बचेगी कहाँ? जबकि शासकीय भूमि वो आरक्षित भूमि है। पंचायत ने आरक्षित भवन, शासकीय भवन बनाने के लिए आरक्षित छोड़ी हुई जमीन है। ऐसी जमीन पे उन लोगों ने मेन रोड से लगी हुई करोड़ों रुपए की कीमती जमीन है, जो शासन को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए निजी देवनारायण निजी धर्मशाला का उन्होंने बोर्ड लगाया है। कुछ 4-5 समाज के व्यक्तियों ने मिलकर दमंगता से आज दिन तक कोई अधिकारी मौके पे नहीं आया। साल भर हो गया, सिर्फ पटवारी आया, उसने सिर्फ पंचनामा बनाया। पंचनामे राजस्व विभाग की शासकीय जमीन पाई गई, राजस्व विभाग की शासकीय जमीन पाई गई, शासकीय साबित हो गई और उनके खिलाफ उन्होंने तहसीलदार महोदय ने नोटिस जारी किए और मेरे से सब प्रक्रिया सारी कृपया इकट्ठी करे, जबकि वो साबित हो चुका है कि ये राजस्व विभाग की शासकीय भूमि है। तो फिर प्रमाणित करने की जरूरत कहाँ है? पर मैंने एक कागज मेरे स्वयं निजी खर्चे से निकाल के मैंने वहां पे माननीय महोदय के वहां पे मैंने पेश किया और इस शासकीय धर्मशाला को मैंने शासकीय साबित करके छोड़ा और माननीय तहसीलदार महोदय ने उसे शासकीय साबित घोषित कर दिया। शासकीय घोषित करके पंचायत के इश्यू किया, पंचायत के हैंडओवर किया कि ये शासकीय भूमि में बनाई गई है, इसलिए यह शासकीय बिल्डिंग है, इसको पंचायत के सुपुर्द कर दो। तो पंचायत को सुपुर्द करने के लिए आदेश का पालन नहीं कर रही है। माननीय तहसीलदार महोदय आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि उसमें साफ लिखा है कि आपने क्या किया? केयर के पत्ते लगाए? सर मेरी ये नौबत आ गई कि मैंने अपने पहनने के कपड़े तक नहीं है, मैं केयर के पत्ते लपेटने की नौबत आ गई है कि मैंने शासकीय शासन के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, फिर शासन मेरी सपोर्ट नहीं कर रही है। ऐसे अधिकारी नींद निकाल रहे हैं, जान नहीं दे रहे हैं, क्या मतलब है? आपका नाम? मेरा नाम पन्नालाल सेन।